तुमने देखा नहीं अपने वक्त का जब बादशाह वो सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह है जहां बड़े बड़े बादशाह हाजिरी देने के लिए आए। देखो तारीख उठा करके औरंगजेब आलमगीर इस दयार में हाजिरी देने के लिए आए हैं। इब्ने बतूता जैसा आदमी भी जिसने पूरी दुनिया का सफर किया था वो सैयद सालार मसूद गाजी के दयार में हाजिरी देने के लिए आया था। अपने वक्त का खिलजी बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने जब ठट पे हमला किया था, फौज इतनी ज्यादा थी कि ये हारने वाला था। तब इसकी मां को जब पता चलता है कि मेरा बेटा मुश्किल है कि मेरे पास वापस आ सके, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा इस जंग में शहीद कर दिया जाए, तब इसकी मां ने बहराइच की तरफ रुक करके कहा था, हे मेरे गाजी सरकार, अगर मेरा बेटा फिरोज शाह तुगलक ठट पे कामयाब हो गया तब मैं और मेरा बेटा दोनों गुलामाना अंदाज में आपके दयार में हाजिरी देने के लिए आएंगे। बादशाह फिरोज शाह तुगलक उधर जंग कर रहा था, इधर उसकी मां रो रो के गाजी पाक की बारगाह में फरियाद कर रही थी। आओ जरा देखो, जब फिरोज शाह तुगलक कामयाब होकर के वापस लौटता है तब माँ के हाथों को बोसा देता है। माँ ने कहा, बोला माँ तेरी दुआ से आज मैं कामयाब हो गया। माँ ने कहा, बेटा मेरी वजह से कामयाब नहीं हुआ है, बेटा अगर कामयाब हुआ है तो सैयद सालार मसूद गाजी के वसीले से हुआ है। चल मेरे लाल बहराइच चल, चल मेरे लाल उस बादशाह की बारगाह में चल। अब ये आ रहा है बादशाह, किसी ने बाहर बादशाह से कह दिया सैयद सालार मसूद गाजी का मजार यहाँ नहीं है। इसने कहा कैसे पता चलेगा, लोग कुछ कह रहे हैं मजार यही है, कुछ कह रहे हैं मजार यहाँ नहीं है, अब कैसे पता चलेगा सैयद सालार मसूद गाजी के मजार शरीफ के बारे में। कहा मुझे कोई बुजुर्ग मिल जाए अपने वक्त के अल्लाह के वली जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी के दयार में झाड़ू लगाई, जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में शब रोज बसर किए, जिनको दुनिया सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह के नाम से जानती है। उनके पास बादशाह पहुंचा, बोला हुजूर आप मेरी गाजी पाक के दरबार में हाजिरी करा दीजिए। फरमाया जा, चला जा, दर खुला हुआ है। कहा हुजूर कुछ लोग कह रहे हैं ये मजार नहीं है। तब बादशाह से अमीर माह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ए बादशाह सुन, फला तारीख में फला वक्त में मैंने सैयद सालार मसूद गाजी को इस मजार से निकल करके ठट की तरफ जाते हुए देखा था। बादशाह ने जब जेब से पर्चा निकाल करके फतह की तारीख देखी तो वो वक्त जो अमीर माह ने बताया था कि फला दिनों फला तारीख और फला वक्त में सैयद सालार मसूद गाजी ठट की तरफ गए थे, देख करके हैरान रह गया। अरे ये वक्त तो वही है जिस वक्त में अल्लाह ने मुझे फतह अता फरमाई थी। बोला मैं समझ गया कि यही बारगाह है सैयद सालार मसूद गाजी की। अब हाजिरी देने के लिए बादशाह आ रहा है। बादशाह ने क्या देखा कि अमीर माह कभी पंजों के बल चल रहे हैं, कभी अंगूठे के बल चल रहे हैं, कभी उंगलियों के बल चल रहे हैं। बादशाह ने कहा हुजूर जमीन तो हमवार नजर आ रही है, जमीन तो साफ नजर आ रही है, आप ये इस तरह से क्यों चल रहे हैं? फरमाया जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। बोला तुम क्या देख रहे हो? फरमाया देखना चाहता है। बोला हाँ हुजूर मैं देखना चाहता हूँ। आपने अपनी टोपी उतार करके जब बादशाह के सर पे रखी, बादशाह की आंखें खुली रह जाती हैं। क्या देखता है कि जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाता है और हर तरफ शहीदों के जिस्म नजर आ रहे थे। अमीर माह कहते हैं मैं इसलिए चल रहा था कहीं ऐसा ना हो कि किसी शहीद के जिस्म पे मेरा कदम पड़ जाए, कहीं किसी शहीद के पैर मुबारक पे मेरा कदम पड़ जाए, इसलिए मैं बच करके चल रहा था। अब मैं यहाँ एक जुमला दे रहा हूँ, ए चौबे पुरबा के जिंदा दिल मुसलमानों, इन उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए कि जब सैयद सालार मसूद गाजी के दयार में झाड़ू लगाने वाले की शान का ये आलम है कि सिर्फ टोपी उतार करके बादशाह के सर पे रख दे तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाए, तो खुद सैयद सालार मसूद गाजी की ताकत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत।